हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं और उसमें जो फॉल्ट आते हैं वो मैं आपको अच्छे से डिटेल से बता दूंगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। तो आपके सामने अगर फॉल्ट आ रहे हैं तो आप उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं, चाहे वो टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो। तो कहीं भी आप अगर काम करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं और कैसे उसको ठीक करना है और कैसे उसको टेस्टिंग करना है, कैसे चेकिंग करना है। हर एक चीज़ की आपको आना चाहिए चेकिंग, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या क्या काम करती है और इसमें अगर ये ख़राब हो जाती है तो उसमें क्या फॉल्ट होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, चाहे वो टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो, माना कि उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। फ्रंट लोड होती है जो वो सामने से खुलती है, उसका जो डोर होता है वो सामने से ओपन होता है, बट जो टॉप लोड होती है उसकी वो ऊपर से टॉप होता है, तो इस वजह से ऊपर से डोर खुलता है उसका। बाकी जो वर्किंग है वो सब सेम रहती है, टेस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो भी सेम रहती है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है कि टॉप लोड और फ्रंट लोड, बस इतना फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन तो वहाँ पे भी प्रेशर स्विच होता है, अगर टॉप लोड वॉशिंग मशीन तो वहाँ पे भी प्रेशर स्विच होता है। तो मैं आपको ये सब चीज़ बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्टिंग बताऊंगी कि हम कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है और मोस्टली जो भी फॉल्ट आते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत इजीली होते हैं। तो आप क्या करें, अगर जो भी दिक्कत आती है मशीन में, चाहे वो फ्रंट लोड या फिर टॉप लोड, आपकी प्रेशर स्विच की फॉल्ट होगा तब दिक्कत आएगी, या फिर आपका इनलेट वॉल्व ख़राब होता है, या फिर आपकी जो होता है वहाँ पे जो नीचे दी होती है गियर बॉक्स, नीचे गियर बॉक्स लगा होता है उसमें दिक्कत आती है। बस यही दिक्कत आती है, ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है। और मोस्टली जो भी फॉल्ट होते हैं वो सिर्फ दो फॉल्ट होते हैं ज़्यादातर मशीनों में, चाहे वो आपकी टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड हो। तो वहाँ पे जो फॉल्ट होते हैं सिर्फ दो आते हैं, या फिर आपका प्रेशर स्विच खराब है या फिर आपका इनलेट वॉल्व खराब है। ये ज़्यादातर ये दो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आप इनलेट वॉल्व कैसे चेकआउट कर सकते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इनलेट वॉल्व चेक करेंगे तो उससे पहले आपको देख लेना है जो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड हो, तो वो इन्वर्टर मॉडल है या फिर नॉन इन्वर्टर है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी इन्वर्टर मॉडल होगी तो जो इनलेट वॉल्व होगा वो डीसी पे वर्क करेगा, अगर नॉन इन्वर्टर होगी तो वहाँ पे 220 वोल्ट पे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या है आपको देख लेना है, ये फिलहाल एसी बोल्ट है, एसी पे वर्क करता है क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है। तो ये जो नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है तो जो इनलेट वॉल्व है वहाँ पे ये 220 वोल्ट पे वर्क करता है। तो आप एसी 220 वोल्ट चेक करेंगे इस तरीके से जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पीसीबी अगर सप्लाई आउट करती है तो आपकी पीसीबी ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर पानी मशीन के अंदर नहीं ले रहा है इनलेट वॉल्व तो आपकी इनलेट वॉल्व में प्रॉब्लम है। इनलेट वॉल्व जो है आप उसको रिप्लेस करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इनलेट वॉल्व के अंदर एक मोटर होती है, एक मैग्नेट लगा होता है, तो वो पानी को अंदर नहीं आने देता है। तो इस वजह से ये दिक्कत आती है कि इसका जो अंदर का जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है, इसी वजह से पानी वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं आता है। तो ये दिक्कत आती है, तो आप इसको रिप्लेस कर दें। एक चीज़ और, अगर इनलेट वॉल्व से पहले आप जब उसको चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, उससे पहले भी आपको एक फिल्टर लगा होता है जो इस तरीके का होता है, आप देख रहे हैं। ये फिल्टर आपको देख लेना है, अगर बहुत ज़्यादा डस्ट होगा, बहुत ज़्यादा गंदगी इसके अंदर जमा होती है तो आप इसको नीट एंड क्लीन कर दें, उसके बाद दोबारा लगा दें। अगर ये मतलब करना चाहते हैं, आपके पास न्यू अवेलेबल है तो आप न्यू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आप देखें इसको टैप को टाइट करके, उसके बाद देखें कि यहाँ पर पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप इसको रिप्लेस कर दें इनलेट वॉल्व को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ मशीनें ऐसी होती है जिसमें एक लगा होता है, किसी में दो होता है, किसी में तीन लगे होते हैं इनलेट वॉल्व। जिसमें एक होता है तो उसमें आप कोल्ड एयर हॉट पानी ले सकते हैं, बट किसी में दो होते हैं तो एक से कोल्ड जाता है, एक से हॉट पानी जाता है। और जिसमें तीन होते हैं इसमें तो एक से कोल्ड जाता है, एक से हॉट जाता है, एक से कोल्ड हॉट दोनों जाते हैं। तीनों मतलब तीन इनलेट वॉल्व जिस मशीन में होते हैं उसमें ये काम होता है। तो आप इस तरीके से ये जो वर्किंग है इसकी पानी की सप्लाई अंदर जाती है, मतलब पानी को अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है, ये काम करता है ये इनलेट वॉल्व। तो टेस्टिंग और मैंने वर्किंग दोनों बता दी है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं क्या फॉल्ट है और अपने हिसाब से वहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर स्विच की। प्रेशर स्विच क्या वर्किंग करता है, कैसे टेस्टिंग करना है, और अगर ये फॉल्ट होता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, अगर ये फॉल्टी होता है तब। तो अगर ये प्रेशर स्विच जो होता है, पहले तो मैं वर्किंग बताता हूँ। ये वर्किंग क्या करता है, ये प्रेशर स्विच जो होता है वाटर लेवल को सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये पानी फिलअप करता है मशीन के अंदर। ये काम करता है ये, मतलब जो वाटर लेवल होता है उसको सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को सेंस करके उसके बाद जो प्रोग्राम सेट होता है मशीन में, या फिर आप मैनुअली सेलेक्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाटर लेवल जो होता है आप सेलेक्ट होता है, तो उसी के हिसाब से ये वाटर टफ में जो वॉशिंग मशीन है उसके लेवल से रखता है। जितने आप प्रोग्राम सेट किया उसके अकॉर्डिंग ये वाटर लेवल रखेगा। अगर वहाँ पे वाटर लेवल उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये सेंस नहीं कर पाता है, तो अगर ये वाटर लेवल सेंस नहीं करता, वो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो प्रेशर स्विच होता है, चाहे वो इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है या फिर नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है, ये जो होता है वो 5 डीसी वोल्ट पे वर्क करता है, मतलब 5 डीसी वोल्ट पे वर्क करता है ये प्रेशर स्विच। तो प्रेशर स्विच जब वाटर लेवल को सेंस नहीं कर रहा है तो आपको क्या क्या चेकआउट करना चाहिए और उसके बाद क्या किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वहाँ पे कार्बन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर कार्बन होगा तो ये डीसी वोल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा और वहाँ पे फिर ये वाटर लेवल सेंस नहीं करेगा, आउट ऑफ वाटर हो जाएगा आपकी वॉशिंग मशीन में।
ठीक है। तो आपको सबसे पहले कार्बन देखना है, उसके बाद आपको देखना है जो पाइप लगा होता है ड्रम में, इस पाइप में कहीं से पाइप कट नहीं होना चाहिए। अगर पाइप कट होगा तो फिर भी ये वाटर लेवल सेंस नहीं करेगा। या फिर आपकी मशीन जब चलती है स्पिन मोड पर होती है तो ये जो पाइप होता है ड्रम में अटैच होता है, तो वहाँ पे एक क्लिप लगा होता है। अगर ये क्लिप प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होगा और ये पाइप निकल जाता है तब भी ये वाटर लेवल सेंस नहीं करेगा। या फिर इस जो ड्रम होता है, ड्रम के अंदर एक नोप होती है, अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट होगी तब भी ये वाटर लेवल को सेंस नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये सारी चीज चेक कर लें। उसके बाद ये पाइप कटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो प्रेशर स्विच है वहां तक पीसीबी सप्लाई ऑट कर रही है या नहीं कर रही है। पीसीबी क्या होती है 5 डीसी वोल्ट यहाँ पे ऑट करेगी इसके लिए। तो एक नोप आप बीच में रखेंगे, एक साइड से रखेंगे और मीटर को डीसी वोल्ट पे सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 2.5 डीसी वोल्ट शो होना चाहिए। अगर ये यहाँ तक शो हो रहे हैं तो आपका पीसीबी ठीक है, पीसीबी सप्लाई ऑट कर रही है। उसके बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप सीधा प्रेशर स्विच रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने इसमें वर्किंग, टेस्टिंग और इसकी जो फॉल्ट होता है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। तो इसमें जो पीसीबी होती है, पीसीबी की क्या वर्किंग होती है। पीसीबी जो होती है ये प्रोग्राम को ऑपरेट करती है, प्रोग्राम सेलेक्ट होते हैं इसी से, यही ऑपरेटिंग सिस्टम है पीसीबी, ठीक है। अगर ये पीसीबी खराब हो जाती है तो वहाँ पे क्या है ऑपरेट नहीं करेगा प्रोग्राम। और पीसीबी खराब क्यों होती है ये भी आप समझ लें। पीसीबी अगर वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तभी ये दिक्कत आती है, या फिर आपका वायर कहीं से टच है तभी ये दिक्कत आती है, या फिर पीसीबी में पानी चला जाता है तब वो शॉर्ट हो जाती है तो ये दिक्कत आती है। तो अगर आपके पीसीबी में कोई भी दिक्कत है, वहाँ पे कोई कैपेसिटर जल गया या फिर कोई कंपोनेंट जल गया तो आप रिपेयर कर सकते हैं उसको। तो जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है तो उसमें क्या होता है डोर स्विच जो होता है वो इस तरीके का होता है, और जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है जो आप जो देख रहे हैं ये डोर स्विच इस तरीके का होता है। तो बस थोड़ी सी चेंजिंग है, बाकी वर्किंग जो है सब सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है मैं आपको टेस्टिंग और इसकी जो वर्किंग है वो दोनों में आपको बताऊंगा। तो अगर डोर स्विच खराब हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है जो भी कंपनी होती है, अलग अलग वॉशिंग मशीन मतलब कंपनी बनाती है, तो वहाँ पे क्या है एरर कोड शो होने लगता है, एरर कोड स्टार्ट आ जाता है, वहाँ पे शो होता है। तो आपके सामने भी अगर ये एरर कोड आता है, वहाँ कुछ वॉशिंग मशीनें होती हैं जैसे टॉप लोड वॉशिंग मशीन, तो वहाँ पे क्या होता है डीसी एरर कोड आता है, और कुछ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वहाँ पे भी डीसी एरर कोड शो होता है। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले आपको देखना है कि डोर स्विच जो होता है वहाँ पे 2 थिम्बल लगे होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन होता है तो आप कार्बन को अच्छे से रिमूव कर दें, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको देखना है वायर, इसके दोनों थिम्बल निकालना है। उसके बाद आप कंटिन्यूटी की रेंज पे मीटर को सेट करेंगे। जब कंटिन्यूटी की रेंज पे मीटर को सेट करेंगे तो वहाँ पे क्या एक थिम्बल ये लेंगे और दूसरे इस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या अलार्म का साउंड आना चाहिए। अगर अलार्म का साउंड आ रहा है तो आपकी जो वायरिंग है वो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप दोनों देखेंगे तो वहाँ पे क्या अलार्म का साउंड आना चाहिए। जब अलार्म का साउंड आता है तो आपके दोनों जो वायरिंग है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप जब डोर स्विच को चेक करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब आपका डोर जो होगा बंद होगा तो वहाँ पे क्या है मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे। उसके बाद क्या है वहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए जब आपका डोर बंद है तब। तो यहाँ पे क्या अलार्म का साउंड आ रहा है। जब आपका ऑन हो तो फिर ये जो डोर स्विच है ये जो होता है, जब डोर आपका ऑन होता है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, ये अलार्म का साउंड नहीं आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका डोर स्विच ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप डोर स्विच को चेक कर सकते हैं। ये डोर स्विच होता है जो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने निकाल के दिखाती, अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पे क्या होता है ये काम नहीं करता है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो मार्केट है स्पेयर पार्ट की जहाँ पे सोफे हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डोर स्विच जो है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रेन मोटर की। अगर ड्रेन मोटर आपकी जो नीचे लगी होती है, जो ड्रेन पानी को आउट करती है, जब आप मशीन को स्पिन करते हैं उससे पहले क्या होता है ये ड्रेन जो होती है पानी को आउट करती है। उसके बाद इसका जो काम होता है वो गियर बॉक्स को चलाने का होता है। तो ये जो होता है जो गरारी होती है, आप देख रहे हैं ये वाली जो गरारी है ये इधर से ये काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है ये जो होता है ये गरारी हट जाती है, फिर उसके बाद गियर बॉक्स चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है जो ड्रेन मोटर होती है आप 220 वोल्ट देके चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे क्या एसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप 220 वोल्ट सो रहे हैं, तो इस तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं एसी। तो ये टेस्टिंग जो है ये है, और वर्किंग जो है इसकी जो पानी होती है पानी को ड्रेन करती है और प्लस इसके गियर बॉक्स को ये चलाने में मदद करती है। अगर ये गरारी नहीं हटेगी, यहाँ से क्लिच नहीं हटेगा तो ये काम नहीं करेगा गियर बॉक्स। तो अगर ये काम नहीं करती है ड्रेन मोटर तो आपकी स्पिन नहीं होगी। तो इस चीज़ को ये जो वर्किंग है ये है कि गियर बॉक्स चलाती है, दूसरी बात ये पानी आउट करती है। 2 काम होते हैं इसके ड्रेन मोटर के। तो अगर ये खराब होती है तो आप 220 वोल्ट देके डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये बेल्ट होती है, अगर बेल्ट लूज हो जाती है इसकी तो ये सेल्फ हो गया और इसका जो पल्सीटर है वो नहीं चलेगा। जो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आपकी स्पिन चलेगी तो पूरा ड्रम चलता है, जब आपकी बॉस चलती है तो केवल पल्सीटर अंदर का चलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो ये बेल्ट जो होगी सेल्फ होगी तो वहाँ पे क्या है लोड नहीं ले पाएगी मशीन, तो बेल्ट को आप रिलीज कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पुली अगर डिसबैलेंस होगी तो वहाँ पे आवाज़ करेगी, और वहाँ पे आवाज़ करेगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं कपड़े आपके बॉस होंगे। और एक चीज़ और, अगर गियरबॉक्स खराब होगा तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होगा, और गियरबॉक्स खराब होगा तो उसकी पहचान ये है कि आपकी जो मशीन है गियरबॉक्स से वहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, और गियरबॉक्स का नट लूज होगा तब भी वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो गियरबॉक्स का नट की जोड़ी स्लिप हो जाती है तब ये दिक्कत आती है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद ये जो
गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। गियर बॉक्स की जो वर्किंग है वो क्या है, स्पिन, कपड़े जो होते हैं सुखाने में मदद करता है, ड्रायर करने में मदद करता है। तो ये गियर बॉक्स का ये काम होता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप अगर ये खराब होता है तो वहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पहचान है। उसके बाद ये मोटर है, मोटर अगर शॉर्ट होती है तो आप वायरिंग लें, वायर से, और मीटर लें, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करें। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बॉडी से अटैच करें। अगर ये शॉर्ट होगी तो इस अलार्म का साउंड आ जाएगा। तो चेक आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो मोटर लगी है तो मोटर का जो काम होता है वो गियर बॉक्स को चलाता है, प्लस ये पल्सेटर को चलाता है। कि इसमें क्या होता है, जो लेगें होती हैं, 4 लेग आप देख रहे हैं, चारों लेग होती हैं। ड्रम जिस पे रुकता है ये बैलेंसिंग के लिए होता है, और अगर ये गल जाती है या फिर ये स्प्रिंग टूट जाता है तो वहाँ पे डिसबैलेंस होगा। तो अनबैलेंसिंग का एरर भी कोड आता है, हर कंपनी में अलग अलग यूसी एरर कोड आता है वहाँ पे। तो अनबैलेंसिंग होती है तब ये दिक्कत आती है। तो कुछ वॉशिंग मशीन ऐसी होती है, कुछ कंपनी ऐसी होती है यहाँ पे यूबी भी आता है अनबैलेंस का। तो ये जो एरर कोड है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका फर्श या लेवल में नहीं है, या फिर आपकी जो लेग है वो टूट गई, तब ये एरर कोड होता है। और ये जो लेगों का काम होता है वो ड्रम को बैलेंसिंग रखता है, तो ये काम होता है इसका। अगर 10-15 साल हो जाते हैं तो वहाँ पे गलने लगता है इसका स्प्रिंग, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।